हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित झारखंडी और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि आप लोगों को एक कम्युनिटी में भी मैंने एक पोस्ट किया था और संगीता सोरेन के बारे में कि बताया था कि ये हमारे जो कि गांव से बिलोंग करती है और ये बहुत दूर दूर तक मतलब खेल चुकी है हमारे झारखंड के अलावा। तो फ्रेंड्स, वो हमारे बीच में देख सकते हैं। चलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हाय, मैं हूँ संगीता कुमारी और मैं बासमती गांव की रहने वाली हूँ, धनबाद डिस्ट्रिक्ट की। तो फ्रेंड्स, उनके साथ उनका मम्मी भी है। थोड़ा तो नाम 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 बताइए थोड़ा अपना। सुंदरी देवी। तो फ्रेंड्स, आज कुछ बातें होंगी जो कि इनके पास मतलब ये इतना स्ट्रगल करके इतना आगे तक ये खेल चुकी है। बट अभी देख सकते हैं इनका बैकग्राउंड किस तरह का है। घर में ये वीडियो आप लोग के सामने शूट कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरव्यू का और जानते हैं कि ये कहाँ से इतना दूर पहुँची। तो संगीता जी, आप चालू कहाँ से किए थे शुरुआत इस लाइन में? सबसे पहले तो मैं स्टार्टिंग अपने गांव से ही की थी। जब भैया लोग खेलते थे तो हम लोग बाहर में बैठा करके देखा करते थे, तो लगता था कि हम भी खेलें। जब बॉल बाहर ग्राउंड से बाहर आता था तो बॉल के पीछे दौड़ा करते थे, फिर उसको लेके मारना, फिर इधर उधर खेलना। बस उसी से इंस्पायर हुए और खेलने के लिए भैया लोग से बहुत इंस्पायर हुए। और उसके बाद जब हम भी खेलने चाहे तो बोला गया कि नहीं नहीं खेलना होगा, लड़की लोग का ये गेम नहीं है, लड़की लोग नहीं खेलते हैं। फिर भी मन नहीं माना, फिर भी खेलना था हमको, तो इसलिए बॉल के पीछे हमेशा भागा करते थे। उसके बाद जो हमारे गांव के 2 लड़के हैं उन लोगों ने स्टार्ट करवाया, बगल गांव को देख के कि वहाँ लड़की का फुटबॉल खेलती है, तो हम लोग को भी स्टार्ट करवाया। तो वहीं से मेरा स्ट्रगल स्टार्ट हुआ और वहीं से जब प्रैक्टिस करते करते, और ऐसे भी गांव में सब लड़की लोग ज़्यादा देर तक खेले नहीं, उसका सब छोड़ दी। तो फिर मुझे तो खेलना था, फिर मैं बगल गांव में गई। वहाँ से मैंने जो हमारे यहाँ राजेंद्र के दलदली में रहते हैं संजय हेम्ब्रम, जो हमारे कोच हैं, उससे मैंने बात की तो उसने कहा ठीक है, तुमको खेलना है तो आ सकती हो। तो फिर मैं वहाँ जाया करती थी, साइकिल से या पैदल जैसे भी होता था मैं वहाँ चली जाती थी प्रैक्टिस करने के लिए। तो शुरुआती दौर में आप पढ़ाई के साथ साथ ये करती थी फुटबॉल एक्स्ट्रा? हाँ, पढ़ाई के साथ साथ करती थी। स्कूल जाना, स्कूल से आना और फिर प्रैक्टिस करना, ये पढ़ाई भी और फुटबॉल दोनों क्या करती थी। तो फर्स्ट टाइम आप कहाँ से आपको मतलब खेले आप फर्स्ट टाइम तो मैं इसी गांव पे ही खेला करती थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ राजेंद्र पे गर्ल्स का टूर्नामेंट हुआ था, तो मैं वहीं गई थी। सबसे पहले वहीं गेम खेला था मैंने। उसके बाद फिर धीरे धीरे सर के यहाँ प्रैक्टिस करने लगी, तो फिर इम्प्रूवमेंट हुआ गेम में। और फिर यहाँ वहाँ गाँव में ही हुई, धनबाद मतलब हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट में इधर उधर खेला। तो अभी आप पढ़ाई आपका कितना था? अभी पढ़ाई मेरी जारी है, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। और जो पढ़ाई वो सही से नहीं हो पाता है, कभी बंद हो जाता है तो फिर हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी मनी प्रॉब्लम है इसलिए। अच्छा, तो घर का आपका आर्थिक स्थिति कैसा है? घर का आर्थिक स्थिति बोला जाए तो मजदूरी पे निर्भर है। मजदूरी किया जाए तो घर का राशन पानी सब चलेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मम्मी है, पापा हैं, बड़े भैया हैं, फिर हमसे बड़ी 3 दीदी है, फिर मेरा छोटा भाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने इनका वीडियो लाने के पहले मैंने आज से 3-4 महीना पहले शायद पेपर में इनका देखा था और प्राय मतलब न्यूज़ चैनलों में बहुत जगह चलाया गया था इनका। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाला भी आए थे, है ना? कौन सा चैनल वाला आए थे? जब क्या मेरे यहाँ सब चैनल आए थे, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर हुआ, फिर ऐसे बहुत सारे न्यूज़ है जो किए थे। तो धनबाद में तो है फिलहाल। फर्स्ट टाइम आपके पास कौन आए थे? फर्स्ट टाइम यानी आपको कहीं से देख के लोग कि आप अच्छा खेलें या तो कहीं से आप अवार्ड जीते हैं, वो कुछ वैसा, तब ना आपके पास कोई आए होंगे मिलने के लिए आपसे? हाँ, तब मैं यहाँ तो नहीं थी, कैब में थी, तो कॉल आया था। तो कंफर्म तो नहीं कह सकती, प्रभात होगा या भास्कर होगा, दोनों में से कोई। तो उस टाइम आपके पास कॉल आया था, आप उसी टाइम मतलब रिपोर्टर लोग यहाँ पहुँचे थे? हाँ, उस टाइम तो वहाँ थी, तो वहाँ से कॉल करके इंटरव्यू लिया गया था। उसके बाद में घर आया गया था। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे मैंने न्यूज़ चैनल में भी इनका देखा था, तो मैंने सोचा था कि इनके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। और इनके फैमिली में देख सकते हैं, इनका मम्मी भी है सुंदरी देवी, और काफ़ी मतलब गरीब फैमिली से हैं। और जैसा कि बताएं कि अगर मजदूरी होता है तभी आपका घर चलता है। और पढ़ाई का ये सारा खर्च जो कहाँ से आप अवेलेबल कर पाते हैं? पढ़ाई का खर्च जो होता है वो मैं खुद से मैनेज करती हूँ। अगर कहीं मैच वैच होता है तो वहाँ से जाके खेलती हूँ, तो अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने पे वहाँ होता है ना, दिया जाता है कुछ भी, तो उसी थ्रू हो जाती है। और थोड़ी बहुत सर लोग हैं, भैया लोग हैं, लोग हेल्प कर देते हैं। अच्छा, तो बहुत सारे आसपास के आपके जितने भी हमारे हैं इधर से जनप्रतिनिधि नेता लोग जितने भी क्या आके आपको सहयोग किया क्या इस तरह का?
नहीं, अभी तक तो कोई सहयोग नहीं मिला है। आए हैं बट सहयोग नहीं मिला है। बस इतना बोला गया है कि अगर प्रॉब्लम होगा तो बताना, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जब देखा जाता है कि अब इतना गरीब घर से बिलोंग करते हैं तो अब बताने का क्या लायक है कि सर आप मेरा सहयोग कीजिए। उन लोग को तो खुद करना चाहिए ना। अच्छा, ये तो बहुत ही मतलब दुख की बात है कि फ्रेंड्स इस आज के डेट में देख रहे हैं कि गर्ल्स इतना आगे जा चुकी हैं, जो कि लड़के लोगों का फुटबॉल जैसे बताएं कि इनको खेलने के दौरान लोग आपको तरह तरह की बात भी बोलते होंगे कि फुटबॉल खेल रहे हैं, जी। जो कि ये मतलब सिर्फ फुटबॉल लड़के लोगों का है। लेकिन आपने इतना कुछ करने के बाद आज इतना हाई लेवल पर हैं, उसके बावजूद भी आपके पास मतलब उस तरह का आपको सहयोग नहीं मिला। आप बहुत सारे फ्रेंड्स देख सकते हैं इनके पास अवार्ड भी रखा हुआ है। चलिए, मैं ये खुद से बताइए आप कौन सा अवार्ड मिला ये हुआ मैंने पहला इंडिया खेला था जो भूटान पे साफ, जहाँ हम लोग को 3rd प्लेस लगा था और मैंने एक गोल भी किया था। और ये मैंने झारखंड ओलंपिक खेला था तो धनबाद होते हुए होता है ये, और हम लोग वहाँ का 2nd प्लेस लगा था, जहाँ पे मैंने भी उसमें भी मैंने गोल किया था। उसके बाद मेरे पास ये आईडीज है, मेरा भूटान का आईडी है, ये मेरा थाईलैंड का आईडी है, उसके बाद ये मेरा नेशनल का आईडी है जो अरुणाचल का है, और ये मेरे 2 सर्टिफिकेट्स हैं, एक भूटान का और एक थाईलैंड का, जो मैंने 2 इंडिया खेला है। तो इतना सारे इनके पास अवार्ड हैं अभी। और तो अब इसके अलावा भी जैसे कि चलिए आप तो इतना हाई लेवल में खेल चुके हैं, तो आपसे भी कोई इंस्पायर होना चाहता है, जैसे कि आज के डेट में लड़का लड़का जिस तरह का तुलना होता है, फ़र्क जो कि नहीं लड़की, आप जैसे आपके बोले कि लड़की लोगों को खेलना नहीं, आपको भी पहले इस तरह का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। अगर आपसे कोई सीखना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स जो कि हमारे सब्सक्राइबर गर्ल्स एंड बॉयज़ भी है, ठीक है, तो उन लोग को आप क्या बताना चाहेंगे? अगर इस लाइन में वो आना चाहते हैं तो किस तरह से उन लोगों को तैयारी करना चाहिए? मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर किसी को इस लाइन पे आना है तो सबसे पहले तो हर किसी के लाइफ पे गोल होता है, पहले गोल बनाना चाहिए कि मुझे गोल तक जाना है, तो पहले गोल बनाना चाहिए। उसके बाद जो उस पे मेहनत होती है, मेहनत करना पड़ेगा, उसके लिए हर चीज़ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर हम लोग सेक्रीफाइस नहीं सीखेंगे तो अपना गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं। गोल तक जाना है तो सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है। और साथ में ऐसे तो मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ है, मैं प्रैक्टिस की हूँ, पढ़ाई भी की हूँ, प्लस में बाहरी लोगों का बहुत ताना वाना बहुत सुनी हूँ, लेकिन मैंने सब सेक्रीफाइस किया। यहाँ तक कि घर से भी सुनी हूँ, लेकिन मैंने सेक्रीफाइस किया। बोला जाता है ना, अगर कोई अच्छा काम किया जाए तो बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ स्टार्टिंग में बहुत कुछ सुनना पड़ता है, और जब पहुँच जाए तो उसके बाद सबका मुंह बंद होता है। तो वही चीज़, अगर स्टार्टिंग करने से बहुत कुछ बोला जाता है तो सुन के इस कान से उस कान से निकाल देना। और सेक्रीफाइस, सबसे बड़ी बात तो सेक्रीफाइस सीखना होगा। जैसे लड़की लोग का आदत होता है कि चलो आज यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, लेकिन ये सब बंद करना पड़ेगा। अगर कुछ लाइफ में कुछ गोल है, उसको पाना है तो सबसे यही कहना है, अगर लाइफ में गोल को पाना है तो सबसे बड़ी बात है सेक्रीफाइस, वो तो करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे बातें हो गई। मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा रहा हूँ वीडियो पर, इनके देखिए जो फुटबॉल में जगलिंग किस तरह से किया जाता है, वो देखिए इनका एक वीडियो क्लिप। तो फ्रेंड्स, आपने वो वीडियो क्लिप देखा, हमें बताइएगा कैसा है ये कमेंट्स बॉक्स पर। और इसके बाद आप आगे क्या सोचें आप? इसके बाद आगे मैं और आगे खेलना चाहती हूँ। अगर हमारे झारखंड सरकार या हमारे धनबाद के जो है, अगर वो सपोर्ट करे तो बिना सपोर्ट का नहीं हो सकता है ना। जिस तरह मेरी आर्थिक स्थिति है, अगर उस स्थिति को लेके जाऊँ तो मैं आगे नहीं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे इनपुट चाहिए, प्लस सही डाइट चाहिए, प्लस और बहुत सारे सामान ऐसे चाहिए जो मुझे चाहिए, जो नहीं मिला है, अभी है नहीं मेरे पास। मैंने इतना स्ट्रगल कि इतना आगे खेला, वो सब मैंने अपने से मैनेज की। कुछ मतलब सर हैं भैया सब मैनेज करवा दें, हमेशा तो मैनेज नहीं कर सकती ना, उसके लिए तो मुझे चाहिए। चलिए, तो बहुत ही मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा सहयोग का ज़रूरत है। और हमारे जितने भी, अगर इस वीडियो का हमारे आसपास के जनप्रतिनिधि जो भी है, जो भी सामाजिक आदमी है, जुड़े हुए हैं सामाजिक संस्था से जो भी, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया आप इनको हेल्प करें, ताकि ये आगे हाई लेवल तक और ज़्यादा खेल सके, संगीता सोरेन ना। तो और कुछ बोलना है आपको? नहीं, और क्या।
बस थैंक यू। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और इनके लिए खास करके संगीता सोरेन के लिए लाइक्स, कमेंट्स, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये देखिए गर्ल्स होने के बावजूद भी इतना अच्छा खेल रही है, तो आप लोग को सपोर्ट बनता है कि नहीं बनता। और आपके नज़र में ऐसा कोई भी टैलेंटेड है जो कि हमारे गाँव घर से बिलोंग करती है और इस तरह का टैलेंट है उनके अंदर, तो हमें ज़रूर कमेंट्स पर बताइएगा ताकि मैं उनके ऊपर एक ब्लॉग वीडियो बना पाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद है। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो बाय कर दीजिए संगीता। बाय। बाय।